ये इंडिकेटर है। इसका नाम BSME बैंड्स है। इसे मिस इनको मास्टर ने बनाया है। मैं आपको स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ। तो मिस इनको मास्टर द्वारा वोलेटिलिटी स्मूथ मूविंग एवरेज बैंड्स। मुझे नहीं पता कि इसका उच्चारण कैसे करना है, लेकिन मैं इंडिकेटर का नाम, लेखक और इस पेज का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और उसे पिन कर दूंगा ताकि आपको इसे ढूंढने में कोई कठिनाई न हो। मुझे लगता है कि इसे पहली बार करीब 2 दिन पहले अपलोड किया गया था और कल एक अपडेट आया था, तो इंडिकेटर 2-3 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं है। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये मेरे सोचने के तरीके के बहुत करीब है। ये हमारे बनाए ट्रेंड कैंडल्स के बहुत करीब है। अगर आपने ट्रेडिंग व्यू पर हमारा मुफ्त इंडिकेटर ट्रेंड कैंडल्स देखा हो, ये ट्रेंड कैंडल्स के काफ़ी सामान है। मेरा ख्याल है हमने इसे लगभग 4-5 महीने पहले बनाया था। कहीं अगस्त सितंबर के आसपास हमने इसे बनाया था और ट्रेडिंग व्यू पर मुफ्त में अपलोड किया था। हमारे 3 इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पर मुफ्त में उपलब्ध है। आप उनका उपयोग कर सकते हैं। एक ट्रेंड कैंडल्स है, दूसरा ज्ञान बॉक्स लॉजिक है और आखिरी वाला है, मैं भूल गया कि आखिरी वाला क्या है। आखिरी वाले का नाम है, आखिरी वाले का नाम स्मार्ट प्लस है। हाँ, ये तीनों इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पर मुफ्त में उपलब्ध है। ये सभी हमारे इंडिकेटर हैं। अब मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये हमारे ट्रेंड कैंडल्स के बहुत करीब है। मूल रूप से ये 40 पीरियड EMA के आसपास चलता है। कैंडल्स रंगी हुई होती हैं। आपको इंडिकेटर को ऊपर रखना होगा। फिलहाल मैं MACD हटा देता हूँ। तो जब आप पहली बार इंडिकेटर लॉन्च करते हैं, यह ऐसा दिखेगा। लेकिन जब भी आप बाहर क्लिक करते हैं, कैंडल्स तभी रंगीन होती हैं जब आप मूविंग एवरेज को छूते हैं, वरना यह गायब हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं कि यह डिफ़ॉल्ट रूप में कैसा आता है। मैं सेटिंग्स रीसेट कर देता हूं, तो इंडिकेटर डिफ़ॉल्ट रूप में ऐसा आता है। इंडिकेटर को अपने पेज पर लाने के बाद सबसे पहले यहां जाएं और इस इंडिकेटर को उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर खींचिए जिसे आप ट्रेड कर रहे हैं। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो। मेरे मामले में मैं निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूं, लेकिन आप कुछ भी चुन सकते हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, नैस्डैक, V500, कुछ भी। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हैं, बस इंडिकेटर को उसके ऊपर ड्रैग करें। इससे रंग स्थिर हो जाते हैं, वे बार बार बदलते नहीं रहते। फिर इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाएं और ऊपरी बैंड को डिसेबल कर दें। इसकी ज़रूरत नहीं है। निचला बैंड भी डिसेबल कर दें। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं, बताऊंगा, रहने दो। प्लॉट कैंडल्स, उसे रहने दें। विक, उसे रहने दें। कोड, उसे भी रहने दें। फिर इस प्लॉट बैकग्राउंड को हटा दें। बस इतना ही। जब आप इन तीनों से छुटकारा पा लें, तो नीचे बचे हुए विकल्पों को भी हटा दें। ठीक है, बस इतना ही। और यह मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी बदले। हालांकि मैं इसे अपने इस्तेमाल के लिए थोड़ा और फाइन ट्यून कर सकता हूँ। मुझे 34 और 55 के बीच की लंबाई पसंद है, या तो 34 या 55। लेकिन इस मामले में मैं इसे लेखक के डिजाइन के मुताबिक ही छोड़ रहा हूँ। कुछ नहीं बदलूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा, तो ये इस तरह दिखता है। अब आप इसके साथ नीचे एक इंडिकेटर जोड़ना चाहें तो नीचे MACD जोड़ सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इस MACD का उपयोग कैसे करूंगा। मैं इनपुट सेक्शन में कुछ नहीं बदलूंगा, लेकिन स्टाइल सेक्शन में जाऊंगा। हिस्टोग्राम को अनटिक कर दूंगा। जो नीली लाइन है उसे मैं हरा कर दूंगा या और चमकीला हरा, और जो पीली है उसे सामान्य लाल या शायद चमकीला लाल कर दूंगा ताकि वह साफ दिखे। और जीरो लाइन की मोटाई बढ़ा दूंगा ताकि वह ज्यादा दिखाई दे, और नीचे वाले विकल्पों को फिर से अनटिक कर दूंगा, तो यह इस तरह दिखेगा। अब आप साफ देख सकते हैं। कल यहाँ एक लॉन्ग का मौका था और फिर यहाँ पहला शॉर्ट का मौका मिला। इसे अगर लेते तो आपको होल्ड करना पड़ता। यह वाला परफेक्ट शॉट है क्योंकि यहीं में CD पर जीरो लाइन के नीचे ब्रेक होता है। ठीक है, आज मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि अगर देखें
और डाइवर्जेंस था। कैंडल्स कमजोरी दिखा रही है, जबकि MACD अब भी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यह निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी की पहली एक्सपायरी। अवसर थे, ट्रेड नहीं किया। मुझे लगा था कि बाजार आज कंसोलिडेट करेगा, तो मोबेश वही हुआ, ये कंसोलिडेट ही हुआ। मैंने कुछ अवसर देखे, लेकिन आज उन्हें लिया नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह दिख रहा था। यदि आप MACD नहीं उपयोग करना चाहते या आप बॉटम इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करते, तो आप एक और इंडिकेटर उपयोग कर सकते हैं जिस पर मैंने शायद 2-3 दिन पहले चर्चा की थी और उसी पर वीडियो भी अपलोड किया है। यह वही है, साधारण ORB नहीं, बल्कि विशाल सुबन का ORB विद रेंज कॉन्टेक्स्ट। मैंने इस पर वीडियो बनाया था, ठीक इससे पहले वाला वीडियो इसी पर है। कितना सुंदर इंडिकेटर है, देखें। यह मूल रूप से पहले 5 मिनट का हाई और लो देता है और फिर मौजूदा दिन के लिए ऊपर और नीचे की रेंज देता है। जैसे आज, अगर यह ऊपर जाता तो ये टारगेट होते, अगर ये टूटकर नीचे जाता तो ये टारगेट होते। कल यह नीचे टूटा और नीचे के टारगेट को हिट किया, लेकिन आज जैसा कि आप देख सकते हैं, बाजार काफी हद तक पहले 5 मिनट की कैंडल के हाई और लो में ही रहा। यह यहाँ थोड़ा नीचे गया लेकिन फिर से उबर गया, इसलिए यह एक रेंज बाउंड दिन था। पहले 5 मिनट की कैंडल के हाई और लो, दिन का अधिकांश समय उसी के भीतर बीता। यह भी कारण है कि मैंने आज ट्रेड नहीं किया। आदर्श रूप से मैं रेंज के टूटने का इंतजार करता, या तो ये ऊपर की ओर टूटे और ऊपर चलना शुरू करे। ये पहले 5 मिनट की हाई कैंडल का हाई है, टूटते ही ऊपर बढ़ता है, अक्सर ऊपर जाता, फिर नीचे आकर रिट्रेस करता, फिर दोबारा ऊपर बढ़ता है। या ये नीचे टूटता है, नीचे आता है, रिट्रेस करता है, फिर से लाइन को छूता है और नीचे टूट जाता है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मेरे लिए ट्रेड करने का यह अच्छा दिन नहीं था। ठीक है, तो आप इस इंडिकेटर का उपयोग कर सकते हैं, या इसे VSME बैंड्स के साथ जोड़ सकते हैं, या MACD का उपयोग कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, दोनों अच्छे हैं। अगर आप MACD का उपयोग करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। आइए इस ORB रेंज ब्रेकआउट को हटा देते हैं। पिछला वीडियो देखें। तो मैं इस इंडिकेटर का उपयोग अधिकतर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस तरह करूंगा। यह मेरी जैसा नहीं, इस तरह दिखेगा, और फिर मैं मैन्युअली पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो खींच सकता हूं, और मुझे इसे संपादित करने दे ताकि यह बाईं ओर और दाईं ओर एक्सटेंड हो। ठीक है, यह लीजिए। अगर मैं सिर्फ पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो बनाता, तो यह मेरे लिए ऐसा दिखता और मैं ऊपर या नीचे ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा होता। अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं ट्रेड में नहीं जाता, क्योंकि यह 15 मिनट का हाई और लो भी नहीं है। यह 5 मिनट का हाई और लो है, और आज पहले 5 मिनट के भीतर यह मूल रूप से ऊपर और नीचे दोनों को छू गया था। और अगर मैंने 15 मिनट का हाई और लो भी लिया होता, तो भी वही होता, क्योंकि तीसरी कैंडल पहली 5 मिनट की कैंडल की रेंज के भीतर है। तो थोड़ा अजीब तरह का दिन था, लेकिन ठीक है, बुरा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मुझे कल के लिए पहला 5 मिनट का हाई और लो बनाना होता, तो वह कुछ इस तरह दिखता। मैं आपको दिखाता हूं। 1, 2, 3। कल पहले 5 मिनट का हाई और लो कुछ इस तरह दिखता। तो आप यहां साफ देख सकते हैं, यहां ये टूटना शुरू करता है, फिर यहां लाइन पकड़ने और ऊपर जाने की कोशिश करता है, और उसके बाद पूरी तरह टूट जाता है। ठीक है, इस ब्रेक के बाद ये इस लाइन के नीचे लगभग 70 से 75 अंक नीचे चला जाता है। ट्रेड आज नहीं। इसके अलावा मैं फाइब्राइट और हमारे अपने इंडिकेटर्स जैसे टूल्स उपयोग करता हूं। यदि आप चाहें तो वे खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। मैं एटलस जैसे इंडिकेटर्स भी उपयोग करता हूं, इसलिए चार्ट देखते समय मैं बाजार का अपना दृष्टिकोण बनाता हूं। अगर मुझे ट्रेड लेना उचित लगे तो लेता हूं, वरना खुद पर दबाव नहीं डालता। और एक और बात जो मैं साझा करना चाहूंगा, कम से कम मेरे विचार में, बाजार में हमेशा खाली दिमाग से आना चाहिए। मैं किसी पूर्वकल्पित धारणा के साथ नहीं आता। तो ये BSMA बैंड्स हैं।